नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय हुनगुनमठ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक पे डाइट ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी, यानी क्या डाइट लेना चाहिए जब रेडिएशन मिल रहा हो पेशेंट्स को। कैंसर में बेसिकली 3 विभाग आप सबको पता है, कीमोथेरेपी है, सर्जरी है और लास्ट में जो रेडिएशन है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमको जब पेशेंट्स रेडिएशन के लिए यहाँ पे आते हैं कि क्या खाना चाहिए, डाइट में क्या लेना चाहिए। वेल, टू बी वेरी स्पेसिफिक, डाइट में उतनी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको हाई प्रोटीन कंटेंट फूड खाना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है रेडिएशन में? क्योंकि डाइट से कॉम्प्लिकेशन रेट्स कम होते हैं, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, रेडिएशन स्मूथली ख़त्म हो जाता है। नाउ टू बी वेरी स्पेसिफिक, देर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेसिकली प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए जब आप रेडिएशन लेते हो। प्रोटीन कंटेनिंग फूड जैसे कि एग्स हो, नट्स होते हैं, या फिर नॉन वेजिटेरियंस के लिए मीट, फिश या फिर सी फूड्स बेसिकली। एंड समथिंग लाइक जो दाल खाते हैं घर में, तो दाल ऑल्सो हैज़ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, पल्सेस, बेसिकली ये प्रोटीन कंटेंट फूड होता है। सेकेंड चीज़ है, जब आप खाना खाते हैं तो ईट इन वेरी स्मॉल पोर्शन। जैसे कि कोई भी हो, दिन में 3 बार खाना खाते हैं, दैट इज़ अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच एंड नाइट डिनर। लेकिन जब पेशेंट्स रेडिएशन पे आते हैं, आई सजेस्ट पेशेंट्स टू हैव स्मॉल मील्स, मे बी इन 2 to 3 आवर्स, 2 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा पोर्शन खाना खाए, जिसके कारण ज़्यादा भूख नहीं लगती है और न्यूट्रिएंट्स जो सप्लाई होता है वो छोटे छोटे मील्स में अधिक अंश में मिल जाता है। और थर्ड चीज़ है एडिक्वेट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली विदाउट रेडिएशन पे नॉर्मल पेशेंट्स, हम जैसे लोगों को भी हाइड्रेशन जितना इंपॉर्टेंट है बॉडी में, उसी तरह जब रेडिएशन लेते हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे नॉर्मल डाइट रिकमेंडेशंस ड्यूरिंग रेडिएशन। देर आर स्पेसिफिक डाइट्स जिसको अवॉइड करना है, मगर वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से भाग पे रेडिएशन मिल रहा है। नो फर्स्ट लेट मी टेल यू, अगर हम हेड एंड नेक कैंसर्स की बात करते हैं, हेड एंड नेक कैंसर्स में मोस्ट कॉमनली मुंह पे छाले आते हैं, थोड़ा खाने में दिक्कत होती है या फिर दर्द होता है। सो ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस आर देयर ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी। तो उस हिसाब से आपको डाइट को मॉडिफाई करना है। जैसे कि पेशेंट्स अगर जबड़े का कैंसर हो, जीभ का कैंसर हो, जिसको रेडिएशन मिल रहा है, तो ट्राई टू अवॉइड स्पाइसी फूड, जिससे थोड़ा मुंह में जलन महसूस हो सकता है। या ट्राई टू अवॉइड समथिंग लाइक खट्टा पदार्थ, जैसे ज़्यादा विटामिन से, ज़्यादा संतरे या फिर मौसमी, जिसके कारण मुंह में थोड़ा जलन महसूस हो सकता है खाने के बाद। ना इफ़ यू गो टू लोअर पार्ट, जैसे कि थोरैक्स, लंग का रेडिएशन हो रहा है, ईसोफेगस का रेडिएशन हो रहा है, तो ट्राई टू अवॉइड समथिंग विच कॉजेस रीगजिटेशन, यानी जो उल्टी आने की संभावना है, उल्टी आने जैसे पदार्थ को अवॉइड कीजिए। एंड ईट फूड विच इज़ वेरी वेरी ब्लैंड, स्पाइस एकदम अवॉइड कीजिए। एंड अवॉइड ऑयली फूड। ऑयली फूड और स्पाइसी फूड से थोड़ा एसिडिटी बढ़ सकता है, यू विल फील लाइक वॉमिटिंग सेंसेशन बढ़ सकता है। ना इफ़ यू गो फर्दर डाउन, जैसे कि हम प्रोस्टेट कैंसर ट्रीट करते हैं, या फिर सर्वाइकल कैंसर या यूट्रस कैंसर, गर्भकोश कैंसर को ट्रीट करते हैं, तो अगेन ट्राई टू अवॉइड स्पाइसी फूड देयर। क्योंकि रेडिएशन जब पेल्विस को या फिर बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर को, यूट्रस को, सर्विक्स को देते हैं, तो क्या होता है, रेक्टम का टॉक्सिसिटी कभी कभी थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण हम बोलते हैं प्रोक्टाइटिस। जिसके कारण वो स्पाइसी फूड खाने से थोड़ा मोशन जाने में प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा जलन महसूस हो सकता है। तो दिस आर डाइट स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो भाग को हम ट्रीट कर रहे हैं। बट इफ़ यू ओवरऑल लुक एट, 3 थिंग्स आर मेनली इंपॉर्टेंट एज आई सेड। प्रोटीन फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्मॉल पोर्शन में खाइए, एंड हैव एडिक्वेट हाइड्रेशन, 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर। देर नो स्पेसिफिक डाइट रेस्ट्रिक्शंस कि ये नहीं खाना चाहिए, रॉ फूड्स नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, या फिर बॉयल करके, ऑल दोज थिंग्स आर मिथ्स। देर आर नो स्पेसिफिक डाइट रिकमेंडेशंस फॉर रेडिएशन। वॉटेवर आप कंफर्टेबल हो, खाने को डाइजेस्ट कर सकते हो, स्मॉल पोर्शन में फूड को एंजॉय कीजिए। तो ये थे डाइट अबाउट रेडियोथेरेपी के बारे में। इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।